मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके बीच छायावाद के संदर्भ में चर्चा करूँगा। छायावाद, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वच्छंदतावाद या अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म शब्द का एक मायने में हिंदी में एक प्रयोग था। इसका प्रयोग इंग्लैंड में सन 1654 में उपन्यास के समान कहकर निंदा के रूप में किया गया था। हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद यूरोपीय कविता के सहारे अवतीर्ण हुआ। स्वच्छंदतावादी कवि या लेखक या तो आत्म केंद्रित होते थे या भग्न आशा के संसार में जीवन जीते थे, या फिर वे समाज के विरुद्ध तीव्र क्रांति की अभिलाषा रखते थे। अपने मन में परंपरा के प्रति गहन आक्रोश और विद्रोह की भावना रखने वाले स्वतंत्र विचारकों और स्वच्छंद प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों ने जब अंग्रेजी साहित्य में प्रवेश किया तो उनकी रचनाओं को रोमांटिक अथवा स्वच्छंदतावादी कहा गया, और ऐसे ही विचारकों ने जब हिंदी साहित्य में पदार्पण किया तो उन्हें छायावादी कहा गया। आचार्य शुक्ल छायावाद शब्द को दो अर्थों में ग्रहण करते हैं, एक रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। जयशंकर प्रसाद ने इस शब्द का प्रयोग अर्थ की वक्रता से आने वाली छाया या क्रांति के अर्थ में किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार छायावाद रहस्यवाद की वह अंतिम परमानंदमय दशा है जहाँ आत्मा परमात्मा में एक रूपता आ जाती है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है, यही छायावाद कहा जाता है। यूँ तो छायावाद की हल्की झलक 19वीं सदी के अंत में श्रीधर पाठक की रचनाओं में मिल जाती हैं, और बाद में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित इंदु पत्रिका के अंदर इस काव्य प्रवृत्ति का नया रूप देखने को मिलता है। सन 1920 में उसका एक निश्चित स्वरूप उभर कर सामने आया, किंतु 1927 में पहली बार प्रसाद के काव्य आंसू में ही छायावाद का अत्यंत परिष्कृत रूप प्रस्फुटित हुआ है। अतएव छायावाद का जन्म सामान्यतः आंसू से ही माना जाता है। छायावाद पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि पुराने ईसाई संतों के छायाभास, जिसे अंग्रेजी में फैंटासमाटा तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद सिंबॉलिज्म के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगीं। यह वाद क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा सा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। यह अपना क्रमशः बनाया हुआ रास्ता नहीं था, इसका दूसरे साहित्य क्षेत्र में प्रकट होना, कई कवियों का इस पर अंग्रेजी और बंगला की पदावली का जगह जगह ज्यों का त्यों अनुवाद रखा जाना, ये बातें मार्ग की स्वतंत्र उद्भावना नहीं सूचित करती। छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र, वस्तु विन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। शैली की इन विशेषताओं की दूराड़ूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही। विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार प्रसरणोन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्रायः बंध गई। हृततंत्री की झंकार, नीरव संदेश, अभिसार, अनंत प्रतीक्षा, प्रियतम का दबे पांव आना, आँख मिचौली,
मद में झूमना, विभोर होना इत्यादि के साथ साथ शराब, प्याला, शाकी आदि सूफी कवियों के पुराने सम्मान भी इकट्ठे किए गए। कुछ हेर फेर के साथ वही बदी पदावली, वेदना का वही प्रकांड दर्शन कुछ विशृंखलता के साथ प्रायः सब कविताओं में देखने को मिलने लगा। छायावाद की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है कि भारत में आर्थिक पराभव के होते हुए जीवन में एक स्पंदन था। भारत की उद्बुद्ध चेतना युद्ध के बाद अनेक आशाएं लगाए बैठी थीं। उनमें स्वप्नों की चंचलता थी। वास्तव में भारत की आत्मचेतना का यह किशोर काल था, जब अनेक इच्छाएं, अभिलाषाएं उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रही थीं। पश्चिम के स्वच्छंद विचारों के संपर्क में राजनीतिक और सामाजिक बंधनों के प्रति असंतोष की भावना मधुर उभार के साथ उठ रही थी। भले ही उनको तोड़ने का निश्चित विधान अभी मन में नहीं आया था। राजनीति में ब्रिटिश साम्राज्य की अचल सत्ता और समाज में साधुवाद की दृढ़ नैतिकता असंतोष और विद्रोह की इन भावनाओं को बहिर्मुखी अभिव्यक्ति का अवसर नहीं देती थी। निदान वे अंतर्मुखी होकर धीरे धीरे अवचेतन में जाकर बैठ रही थीं और वहाँ से क्षतिपूर्ति के लिए छाया चित्रों की सृष्टि कर रही थीं। आशा के इन स्वप्नों और निराशा के इन छाया चित्रों की काव्यगत समष्टि ही आगे चलकर छायावाद के नाम से अभिहित की गई। आगे चलकर छायावादी कवियों निराला, पंत, महादेवी वर्मा द्वारा ही छायावाद का घोर विरोध किया गया। पंत ने इसे मात्र अलंकृत संगीत और महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर इसका सख्त विरोध किया था। छायावाद की कुछ अपनी प्रवृत्तियां थीं, जिनमें प्रमुख प्रवृत्तियां आध्यात्मिकता, रहस्य भावना का आरोप, परमात्मा और प्रकृति की रहस्यमयी ऐक्यानुभूति, ईश्वर का रहस्यपूर्ण वर्णन, कला की प्रधानता, भावों की सूक्ष्म अभिव्यंजना, निराशा और कुंठा की प्रवृत्ति, दुख और वेदना का आधिक्य, शैलीगत प्रतीकात्मकता, सांकेतिकता की प्रधानता, सौंदर्यबोध की प्रवृत्ति, कला और कल्पना की ऊंची उड़ान, लाक्षणिकता तथा नारी का विविध रूपों में वर्णन आदि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। इसके प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा का नाम आदर के साथ लिया जाता है। इन्हें छायावाद का चार स्तंभ भी माना जाता है। छायावादी कवि मूलतः संसार से बाहर निकल करके और रहस्यवाद के घने कुहरे के बीच जीवन को तलाशने की ओर उन्मुख थे। सौंदर्यवाद, मानववाद, रहस्यवाद, अंतर्मुखी वृत्ति एवं अतीत का गौरवगान आदि प्रवृत्तियों के द्वारा छायावाद प्रभावित होता रहा। हिंदी काव्य में रहस्यवाद की अवतारणा मध्यकाल में कबीर तथा उनके अन्य सहयोगी संत कवियों द्वारा हुई थी, किंतु इससे पूर्व भी नाथपंथी योगी भी अपनी रचनाओं में रहस्य भावना की अभिव्यक्ति कर चुके थे। आधुनिक युग में छायावाद और रहस्यवाद एक दूसरे के अत्यंत निकट होते हुए भी दोनों की स्थिति में कुछ न कुछ अंतर रहा। छायावादी कवि जब अध्यात्म का पर्दा अपने ऊपर डाल लेता है तो वह रहस्यवाद का रूप धारण कर लेता है। रहस्यवाद में अनंत के साथ तदाकार की भावना प्रबल रहती है। उसमें सूक्ष्म आध्यात्मिकता एवं अव्यक्त की ओर जिज्ञासा रहती है। छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं में स्वच्छंद कल्पना की ऊंची उड़ान भरी है। जिस तरह रहस्यवाद अध्यात्म तत्व की भावात्मक प्रतिक्रिया है,
उसी प्रकार छायावाद अध्यात्म की कलात्मक अभिव्यक्ति है। छायावादी कवि कल्पना के सहारे प्रकृति के नाना रूपों का आरोपण मानवीय भावनाओं पर करते रहा है। छायावादी कवि पूर्णतः स्वतंत्र विचारक और स्वच्छंद प्रवृत्ति वाले कवि हैं। ये कवि साहित्यिक क्षेत्र में एक सर्वथा नवीन क्रांति के जनक बने। इन्होंने नैतिक और साहित्यिक मान्यताओं की अवहेलना कर अपनी सुख दुखात्मक स्वच्छंद भावनाओं को एक नवीन कल्पना विधान द्वारा अभिव्यक्त किया था। सामान्यतः छायावाद पर जनजीवन से पलायन करने का भी आरोप लगाया जाता है। इसका प्रमुख कारण छायावादी कवियों की अतिशय कला और कल्पना प्रियता है, जिसने इसे एक वर्ग विशेष का ही साहित्य बना दिया था। वस्तुतः छायावाद का उज्ज्वलतम पक्ष उसका मानवतावाद है। प्रसाद की कामायनी का आनंदवाद और निराला के तुलसीदास में निहित सांस्कृतिक पुनरुत्थान की प्रबल भावना विश्व को नया प्रेरणादायक संदेश देते हैं। छायावादी कवि अपने मानवतावादी प्रेम को एक स्वच्छंद करुण भाव से उद्वेलित एवं प्रेरित करते प्रतीत होते हैं। करुणा का यही भाव व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है। छायावादी कवियों के लिए सौंदर्य एक विशेष विभूति के रूप में सदा रही। उनका सौंदर्य दिव्य, सूक्ष्म तथा सत्य का साक्षात्कार कराने वाला है। छायावादी सौंदर्य रीतिकालीन सौंदर्य की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म, गंभीर और कलात्मक होकर अलौकिकता प्रधान है। छायावादी कविता द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक कविता के विरोध में रची गई थी। अतः इसका विरोध कला पक्ष के सभी क्षेत्रों में उभर कर सामने आया। यहाँ तक कि भाव, भाषा, छंद, अलंकार, प्रतीक आदि में पूर्ण स्वच्छंदता को अपनाया गया। लिरिक काव्य के तत्वबोध के लिए निर्मित आधुनिक शब्द था, जिसका मूलभूत आधार गीत अथवा गीतिक काव्य से जुड़ा हुआ था। गीतिक काव्य पश्चिम से आया हुआ विधान है। छायावादी कवियों ने इसे भी अपने काव्य में स्थान दिया। इनके गीतों में रोमांटिक युग की लिरिक शैली, संगीतमय शैली का भी प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। छायावादी कवियों ने प्रबंध पूर्ण रचनाओं की ओर भी विशेष ध्यान दिया। मुक्तक गीत के अतिरिक्त छायावाद ने रचना विधान के रूप में प्रबंध काव्य को भी अपनाया है। प्रसादकृत, प्रेम पथिक, पंत की ग्रंथि आदि में प्रबंध काव्यात्मकता देखी जा सकती है। ये छायावादी प्रबंधात्मक रचनाएं अपनी विशिष्ट नवीनता को लेकर प्रस्तुत हुई हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छायावाद द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता से हिंदी कविता बाहर निकल करके एक स्वच्छंद वातावरण में एक नवीन कल्पनाओं के साथ, एक नए प्रतिमान के साथ, स्थूल का सूक्ष्म के साथ, सूक्ष्म का स्थूल के साथ संबंध साहचर्य जोड़ करके जो नई भावभूमि पर कविता की रचना की, वह छायावाद थी। मानव का प्रकृति के साथ, प्रकृति का मानव के साथ जो सौंदर्य बोध था, उसे जोड़ करके छायावादी कवियों ने देखने का प्रयत्न किया।